नमस्कार सर। सर आपका नाम क्या है? हेमंत कुमार दत्ता। अमन कुमार दत्ता। हेमंत कुमार दत्ता। ओके, आप अपने बारे में कुछ बताएं। मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, मैं काशी का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म भी बनारस में हुआ है और इसी दशा समेत काशी क्षेत्र में मेरा जन्म है और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इस पवन भूमि पे मेरा जन्म हुआ है। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि इस जगह पे मेरा जन्म हुआ है और मैं इस गंगा आरती से, इस संस्था से, गंगोत्री सेवा समिति से विगत 20 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और ये आरती जो है 1991 से, ऐसे तो आरती हमेशा होता था, लेकिन ये भव्यता दिव्यता जो आपने देखा ये 1991 से शुरू हुआ, जो अभी तक आप लोग के सहयोग से या जनता के सहयोग से अभी तक चलता आ रहा है। और जब तक मीडिया, पुलिस, पब्लिक सबका सहयोग ना हो तब तक ये चीज़ होना मुश्किल है। बिल्कुल। और आगे मैं क्या बताऊँ आप। अच्छा, एक बात आप बताइए, जो यहाँ पे आरती का एक प्रथा है हमारे कल्चर का, वो एक्चुअली मैं यहाँ पे पहली बार आया था तो मैंने पहली बार देखा, लेकिन यहाँ का जो अरेंजमेंट था और यहाँ के जो लोग जिस तरीके से हैंडल कर रहे थे और आरती का जो कॉन्सेप्ट था वो काफ़ी इम्प्रेसिव था। तो आप मुझे ये बताएं कि ये चीज़ें जो यहाँ पे चल रही है ये कब से चल रही है और कितना इसका जो है प्रभाव हमारे समाज पे पड़ता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो कि हम लोग भारतवासी हैं, सनातनी हैं और सनातनी होने के नाते ये जो आप आरती देख रहे हैं ये आरती तो अनंत काल से है, लेकिन लोगों की जो काशी के प्रति जो अपनी भक्ति और काशी के प्रति जो उनका जो लगाव है उसको देखते हुए हमारे संस्था के जो संस्थापक है किशोरी रमन दुबे श्री बाबू महाराज जी, जो इस संस्था का जो संस्थापक है, उन्होंने ये सोचा कि काशी में एक ऐसी चीज़ किया जाए जिससे लोग काशी को आकर्षित करें, काशी में आने के लिए सोचे। तो बाबू महाराज जी यानी किशोरी रमन दुबे जी, जो उन्होंने ये अथक प्रयास, अथक मेहनत, अथक परिश्रम के बाद ये संस्था को खड़ा किया है और यहाँ पर ये आरती की भव्यता दिव्यता को जो आपने देखा है उन्होंने ये स्वरूप दिया है। पहले वो अकेले करते रहे, फिर 3 ब्राह्मण के, फिर 5 ब्राह्मण से ये आरती संचालित होता रहा। आज ये आरती बनारस में नहीं, भारत में नहीं, पूरे विश्व में इसकी पूरी प्रचलन है और सभी को इसको मान्यता दी है, सभी को इसको मानते हैं। और काशी में आने के बाद अगर सब कुछ किया, अगर आरती नहीं देखा तो सोचता है कि काशी में हम कुछ अधूरा छोड़ के जा रहे हैं। जो कभी कभी ऐसा होता है कि पानी बहुत तेज बरस रहा है, होटल से निकल नहीं पाया और उसी दिन उसका जर्नी है वो मिस करता है, तो अपने आप को सोचता है कि मैंने बहुत बड़ा चीज़ मिस कर दिया। फिर वो दोबारा आने की कोशिश करते हैं, दोबारा आते भी हैं तो वो आरती को फिर से पुनर्जीवित करके अपने आँखों में और अपने मन में बैठा के लेके चले जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, आप ये बताइए कि यहाँ की जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, हमारे योगी बाबा, उनका कितना योगदान रहा है? देखिए, काशी में उनका योगदान हम समझते हैं कि भारतवर्ष में या किसी स्टेट में कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है, कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है कि जो काशी में इतनी बार विजिट किया हो। उन्होंने हर महीने में, अगर देखा जाए तो हर महीने में एक बार तो उनका विजिट अवश्य है। और काशी के प्रति उनकी जो रुझान है, उसकी जो लगन है और उसकी जो काशी के प्रति उनकी जो निष्ठा है, उसकी जो पवित्रता है, उन्होंने जो काशी पे अपने आप को समर्पित किया है, बिजली, पानी, रास्ता, मानव, जनजाति, पशु, सबके प्रति उसकी एक प्रेम, एक आदर, एक भाव है। ऐसा कि लोग उनके लिए अगर काशी में वो आते हैं तो लोग सोचते हैं कि ये काशी में कोई बाबा है और वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो काशी के ही एक मेंबर है। इस तरीके से वो आते हैं, ऐसे वो घूमते हैं, लोगों के हर सुख दुख में वो अपना ध्यान बटाते हैं और पूछते हैं कि भाई आपको क्या तकलीफ है। तो ऐसा योगी बाबा, हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो है काशी के वाराणसी को एक अच्छा रूप दिया है, एक स्वरूप दिया है। इसमें उनका तो है, लेकिन यहाँ के सांसद होने के नाते हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो यहाँ का सांसद है, उन्होंने काशी की करवट कर दिया है। कोई सोचा नहीं था कि काशी में इतनी परिवर्तन होगा, अद्भुत परिवर्तन है। ये परिवर्तन हम लोग तो नहीं सोचे थे कि हमारे जीवन काल में ऐसा परिवर्तन हम देखेंगे कि जो काशी विश्वनाथ धाम जो बना है
काशी कॉरिडोर जो बना है, ये हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि ये सकरी गली कभी मुक्त होगा। ये सकरी गली में जो मंदिर लुप्त है वो सामने आएंगे और काशी की भव्यता दिव्यता ये स्वरूप होगा। मैं तो अपने 63 साल उम्र में सोचे नहीं थे कि मैं आगे की जिंदगी में ये देख पाऊंगा। तो मैं देखा, ये मेरे जीवन काल में ये सबसे बड़ी पावना है और मेरे अपने जीवन को धन्य समझता हूँ कि ऐसे सांसदीय क्षेत्र में, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री की सांसदीय क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ है। मैंने तो जीवन सफल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हमें उम्मीद है कि आपकी जो राय है या आपके जो सुझाव हैं इस वाराणसी को लेकर के, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से, पूरे भारतवासी से एक अपील करना चाहता हूँ कि मेरे देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन का जो मुहिम छेड़ा है, आप उसमें थोड़ा सहयोग करें। बिल्कुल, आप किसी को ना देखिए कि कौन गंदा कर रहा है, आप अपने को सोचिए कि मुझे गंदा नहीं करना है। अगर आप साफ रखोगे, जैसे अपने घर को रखते हो उसी तरह अपने गली को रखो, अपने मोहल्ले को रखो, अपने प्रदेश को रखो, उसी तरह देश साफ हो जाएगा। एक दिन भारत क्लीन होगा, उसी दिन हम स्वस्थ भी हो जाएंगे। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।